तो स्वागत है तुम सभी का एक बार फिर से ड्रैगन बॉल की एक नई सीरीज़ में, जो कि इस चीज़ के ऊपर होने वाली है कि क्या होता अगर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बजाय डार्क इंस्टिंक्ट अचीव कर लेता। अब तुम कंफ्यूज होगे कि डार्क इंस्टिंक्ट आखिर ये किस बला का नाम है। तो तुम्हें इस सीरीज़ में पता चलेगा कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के आगे भी एक चीज़ होती है, या तो तुम उसको अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का काउंटर पार्ट भी कह सकते हो। अब वो सब तो तुम्हें इस सीरीज़ में पता चलेगा। तो शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ को बिना किसी बकवास के। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही स्टोरीज और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो इस सीरीज़ की स्टार्टिंग होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर से, जब गोकू जिरेन के सामने खड़ा होता है अपनी सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म में। जिरेन कहता है, अपनी हार मान लो गोकू, तुम्हारा यूनिवर्स मुझसे नहीं जीत सकता है। गोकू कहता है, हाँ, मेरा यूनिवर्स तुमसे नहीं जीत सकता, लेकिन मैं तुमसे ज़रूर जीत सकता हूँ जिरेन। जिरेन कहता है, अच्छा जोक मार लेते हो तुम। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस फॉर्म से मुझे हरा लोगे? इस फॉर्म को तो मैं ऑलरेडी डिस्ट्रॉय करके रख चुका हूँ, और कितनी बार बेइज्जत होना चाहोगे इन सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स के सामने तुम गोकू। तभी गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को लूज़ कर देता है, अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, तुमसे किसने कहा कि अपनी मैं इसी फॉर्म से फाइट करूँगा तुमसे? अभी तुमने मेरी असली पावर देखी ही कहाँ है। सभी एंजल्स डिस्ट्रॉयर्स को लग रहा होता है कि गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाएगा, जैसे कि वो टूर्नामेंट की स्टार्टिंग में गया था। लेकिन इस बार गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बजाय एक ऐसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि लग तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी ही रही होती है, लेकिन वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं होती। गोकू की आंखें काफ़ी ज़्यादा चमक रही होती हैं। गोकू का जो ऑरा होता है वो वाइट की जगह रेडिश होता है। वीरस कहता है, वीस, ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो नहीं है, आखिर ये क्या फॉर्म है? वीरस ऐसा बोल करके वीस की तरफ देखता है तो वीस का मुंह खुला रहता है। वीस के पसीने छूट रहे होते हैं, और वीरस ने पहली बार किसी एंजल के पसीने छूटते देखे। जिसके बाद वीरस बाकी एंजल्स की तरफ देखता है तो बाकी एंजल्स का भी सेम हाल था। मार्गरेटा, वादोस, सबके पसीने छूट रहे होते हैं और सब घबरा रहे होते हैं। वीरस कहता है, आखिर ये ऐसी कैसी फॉर्म है कि एंजल्स तक शॉक्ड है। जिरन कहता है, हाँ, ये क्या फॉर्म है आखिर तुम्हारे पास में? सुपर सैयन रेड? तुम्हारी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को तो मैंने हरा दिया था, अब ये रेड फॉर्म भी है तुम्हारे पास में। इसको भी मैं कैसे डिस्ट्रॉय करता हूँ, वो देखते जाओ सभी डिस्ट्रॉयर्स। सब बोल करके जिरन गोकू की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर एक पंच मारने जाता है। लेकिन इससे पहले कि जिरन गोकू के ऊपर पंच मार पाता, गोकू जिरन पे पलटवार कर देता है। और गोकू जैसा ही अपना एक पंच छुआता है जिरन के ऊपर, जिरन की पूरी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। उस पूरे अरीना में जिरन का खून फैल जाता है। गोकू का हाथ पूरी तरीके से जिरन के खून से रंग जाता है, लेकिन गोकू के चेहरे पे एक भी एक्सप्रेशन नहीं होते हैं। वीरस कहता है, क्या क्या आखिर यही चीज़ है, इसकी वजह से तुम एंजल्स घबरा रहे थे? ये कैसे किया इसने? इसने एक ही पंच में जिरन को ख़त्म कर दिया, एग्जिस्टेंस ही इरेज कर दिया। ये क्या हो रहा है? वीस कहता है, लॉर्ड वीरस, हम सोच रहे थे कि गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव कर रहा है, लेकिन इसने तो डार्क इंस्टिंक्ट अचीव कर लिया। और जैसे ही वीस के मुंह से डार्क इंस्टिंक्ट की बात निकलती है, सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स वीस की तरफ देखने लगते हैं। वीरस कहता है, डार्क इंस्टिंक्ट, ये क्या होता है आखिर? वीस कहता है, लॉर्ड वीरस, डार्क इंस्टिंक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का काउंटर पार्ट होता है, जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली और रुथलेस एनर्जी होती है। खैर, उस अरीना में एक आध मॉर्टल्स और बचे हुए थे, जिसमें से एक टोपो भी था। लेकिन टोपो की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जिरन की ऐसी हालत देखने के बाद में वो गोकू से फाइट करने जा सके।
वजीटा, एंड्रॉयड 17, फ्रीज़ा, ये तीनों भी गोकू के पास आते हैं और गोकू की ऐसी फॉर्म देख करके, गोकू का ऐसा रूप देख करके वो शॉक्ड रह जाते हैं। इवन फ्रीज़ा तक कह देता है ये गोकू नहीं हो सकता। क्या ये वही गोकू है जिसने मेरी लाइफ स्पेयर कर दी थी उस नमैकियन प्लैनेट पे? और इस गोकू ने अपने एक पंच से जिरेन को मार डाला। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वजीटा गोकू के नज़दीक जाता है और उसके ऊपर हाथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वजीटा गोकू के ऊपर हाथ रख पाता, गोकू वजीटा का हाथ पकड़ लेता और कहता है नहीं, मेरे को छूने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। पता नहीं मैं क्या कर दूंगा किसके साथ में। मुझसे दूर रहो, जितना हो सके मुझसे दूर ही बना करके रखो तुम लोग। ऐसा बोल करके गोकू खुद ही वहाँ से दूर हो जाता है। मानो कि गोकू जानता हो कि वो जो कुछ भी फॉर्म अचीव किए हुए है वो किसी के लिए भी सेफ नहीं है। खैर, गोकू की इस फॉर्म को देख करके और जिरन की ऐसी हालत देख करके जितने मॉर्टल्स बचे होते हैं उस अरीना में सब कूद जाते हैं अरीना से और ख़ुद को ही एलिमिनेट कर लेते हैं। वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं गोकू से कि उनके अंदर विल पावर ही नहीं बची थी। जिरन का ऐसा हाल हो गया था। गोकू ने लिटरली अपनी एक पंच से जिरन का ऐसा हश्र कर दिया कि पूरे अरीना में जिरन के खून की बारिश हो गई और ये चीज़ कोई भी मॉडल नहीं देख पाया। जिसके बाद ये टूर्नामेंट यहाँ पे ख़त्म होता है और यूनिवर्स 7 के अलावा बाकी सभी यूनिवर्सेस को ग्रैंड प्रिस्ट इरेज कर देता है। आई मीन जेनो इरेज कर देते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट उन सभी यूनिवर्स 7 के मॉडल्स के नज़दीक पहुँचता है और उनसे पूछता है कि आखिर तुम क्या विश करना चाहते हो। तो गोकू कुछ और विश मांगने जाता है, लेकिन उससे पहले एंड्रॉयड 17 कह देता है कि उसे सभी यूनिवर्सेस वापस चाहिए और ग्रैंड प्रिस्ट सभी यूनिवर्सेस को वापस ले आता है। जिसके बाद गोकू भी अचानक से अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और जैसे ही गोकू अपनी बेस फॉर्म में आता है तभी मानो गोकू को अचानक से होश आता हो। गोकू अपने अगल बगल देखता है तो सब कुछ साफ था, कोई भी मॉडल नहीं था उनके यूनिवर्स के मॉडल के अलावा। उसके हाथ में खून लगा हुआ था। गोकू कहता है ये सब क्या हुआ, ये सब किसने किया? ये सब मैंने नहीं किया। उसे कुछ भी याद नहीं था कि कुछ समय पहले उसने क्या किया है। खैर, उस समय तो वहाँ पे उससे कोई भी बात नहीं करता क्योंकि सब यूनिवर्सेस वापस आ चुके थे और सब जगह खुशी का माहौल था। जिसके बाद सभी मॉर्टल्स, सभी डिस्ट्रॉयर्स, सभी एंजल्स अपने अपने यूनिवर्सेस में चले जाते हैं। गोकू, वजीटा अब ये फ्री हो चुके थे। गोकू कहता है अपने यूनिवर्स में आकर के काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब फाइनली हम अर्थ पे जा कर के खाना खा सकते हैं, आराम कर सकते हैं, हमारी मेहनत सफल हुई। वीरस कहता है गोकू, वजीटा इससे पहले कि तुम अर्थ पे जाओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें पहले मेरे प्लेनेट पे चलना होगा। गोकू कहता है कुछ बात? अगर लॉर्ड वीरस वो बात इम्पोर्टेंट नहीं हो तो क्या हम घर जाके कुछ समय आराम कर सकते हैं? वीरस कहता है नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे और ये मेरा आदेश है। तुम एक डिस्ट्रॉयर की बात को ठुकरा नहीं सकते। गोकू कहता है ठीक है। वीरस कहता है वीस, हम सभी को मेरे प्लेनेट ले चलो। जिसके बाद वीस गोकू, वजीटा और वीरस को उनके प्लेनेट ले जाता है, वीरस के प्लेनेट पे। गोकू कहता है हाँ, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं आपके प्लेनेट पे, बताइए आखिर आपको क्या ज़रूरी बात करनी थी। वीरस कहता है गोकू, तुमने आखिर वो कौन सी फॉर्म अचीव की थी टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिसकी मदद से तुमने एक ही पंच में गोकू को मार डाला, उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ा दिए थे? मुझे इस बारे में जानना है। गोकू कहता है हाँ, मुझे ऐसा कुछ याद तो है कि मैं रेज करके एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ था, लेकिन मैंने उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो करके जिरन के चीथड़े उड़ा दिए थे। क्या इसी वजह से हम टूर्नामेंट जीत पाए? वीरस कहता है हाँ। वीरस कहता है बकवास बंद करो और मुझे बताओ आखिर वो क्या चीज़ थी। वीरस कहता है लॉर्ड वीरस, चिल्लाने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। आप देख नहीं रहे हैं कि गोकू को कुछ भी याद नहीं है।
उसे ये तक याद नहीं कि उसने अपने एक ही पंच में जिरन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो फिर उसे कैसे ही पता होगा क्या कि वो किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म था। तो गोकू, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होने वाले थे, लेकिन अचानक से तुम्हारे अंदर ऐसा क्या हो गया कि तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की जगह डार्क इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो गए। गोकू कहता है, डार्क इंस्टिंक्ट? वैसे आप यहाँ पे जो कुछ भी बात कर रहे हैं वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है। वीस कहता है, आह गोकू, जब तुम जिरन से फाइट कर रहे थे तब तुमने रेज किया था और तुम एक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए थे, क्या तुम्हें इतना याद है? गोकू कहता है, हाँ ऐसा कुछ मैंने किया था, मुझे इतना तो याद है। वीस कहता है, शाबाश। अब मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए कैसे? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, तुमने रेज करे और क्या हुआ? मुझे वो सब जानना है। गोकू कहता है, जब मैं जिरन से फाइट कर रहा था सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में, तो उसने मुझे उकसाया कि मैं और स्ट्रॉन्ग बनूं। तो मैं अपनी बेस फॉर्म में गया और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं सुपर सैयन ब्लू को एक्सीड करती हुई कोई फॉर्म को अचीव करूं, जो कि मैंने टूर्नामेंट ऑफ पावर के स्टार्टिंग में की थी, और उसका क्या नाम था, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। लेकिन जब मैं रेज कर रहा था तो फिर अचानक से मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और मेरे सामने एक फिगर आया था और उस फिगर ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। तभी मुझे अचानक से होश आया, और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा सब कुछ ख़त्म हो चुका था। हम टूर्नामेंट ऑफ पावर जीत चुके थे, बस मुझे इतना ही याद है। विस कहता है, स्ट्रेंज, ये तो काफ़ी अजीब बात है कि तुम इतनी देर तक उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म थे, लेकिन तुम्हें यही याद है कि केवल तुम्हारे सामने एक बीइंग आया था जिसने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया और तुम जग गए। अगर गोकू तुमको छुपा रहे हो तो फिर मुझे सच सच बता दो, क्योंकि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो अब। गोकू कहता है, नहीं लॉर्ड बीस, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने इतना ही देखा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। वजीटा कहता है, मुसीबत? आखिर खैकरॉट ने ऐसा क्या अचीव कर लिया जो कि उसे मुसीबत में फंसना पड़ेगा? बीस कहता है, गोकू ने डार्क इंस्टिंक्ट अचीव किया है, जो कि इस एग्जिस्टेंस की सबसे खतरनाक और डेडली फॉर्म मानी जाती है। और क्योंकि गोकू ने इस फॉर्म को अचीव किया है तो सभी एंजल्स, सभी डिस्ट्रॉयर्स जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट को भड़काने की कोशिश करेंगे कि वो तुम्हें मार डाले। और ये भी हो सकता है कि डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करा दें हमारे। गोकू कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, लॉर्ड जेनो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, वो इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो वीस कहता है, लॉर्ड जेनो किसी के दोस्त नहीं है, जो उनके साथ खेलता है वो उसके दोस्त बन जाते हैं। वजीटा कहता है, एक खैकरॉट तक तो ठीक है, लेकिन आखिर लॉर्ड जेनो हमारे पूरे यूनिवर्स को क्यों तबाह करेंगे, केवल इस खैकरॉट की वजह से? तो वीस कहता है, नहीं, हर यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर लॉर्ड बीरस की तरह बनना चाहता है। लॉर्ड बीरस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर हैं और सबसे ज़्यादा करीब भी हैं ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो के। इसी के साथ साथ लॉर्ड बीरस इकलौते ऐसे डिस्ट्रॉयर हैं जिससे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी आता है। इसी वजह से बाकी डिस्ट्रॉयर्स काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हैं लॉर्ड बीरस से। तुमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व भी की होगी टूर्नामेंट ऑफ पावर में। और लॉर्ड बीरस को रास्ते से हटाने का अब उनको एक बेहतर मौका मिल गया है, डार्क इंस्टिंक्ट। वो डार्क इंस्टिंक्ट की आड़ में लॉर्ड बीरस को भी अपने रास्ते से हटाना चाहेंगे, हैंस वो इस पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। वजीटा कहता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या आज से पहले कोई भी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ है? वीस कहता है, हाँ क्यों नहीं, ऑलरेडी काफ़ी यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इसी वजह से हमारे मल्टीवर्स में टोटल 15 यूनिवर्सेस थे, लेकिन अब केवल 12 बचे हैं। बाकी के 3 यूनिवर्सेस लॉर्ड जेनो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, क्योंकि उन 3 यूनिवर्सेस में ऐसे डिस्ट्रॉयर्स या फिर ऐसे एंजल्स थे जो कि लॉर्ड जेनो को ही रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा ईविल थे। खैर, अब बहुत बात हो गई है, तुम लोगों को अपने प्लेनेट वापस छोड़ करके आता हूँ मैं।
जिसके बाद मुझे लॉर्ड बीरस से कुछ अकेले में भी बात करनी है। जिसके बाद बीस बिना टाइम वेस्ट किए हुए गोकू और वजीटा को अर्थ पे छोड़ाता है। खैर वहीं जेनो की पैलेस पे जेनो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं गोकू की फ़ाइट को देख करके। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा लगा होगा। जेनो कहता है, हाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस टूर्नामेंट में और आशा करता हूँ कि मुझे जल्द से ऐसा टूर्नामेंट एक और देखने को मिलेगा। क्यों ग्रैंड प्रिस्ट? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बिल्कुल, लेकिन लॉर्ड जेनो मुझे आपसे एक बात करनी थी। जेनो कहता है, मुझे पता है तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, उस डार्क इंस्टिंक्ट को लेकर के ना, जो कि गोकू ने अचीव की थी। मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि वो इस एग्जिस्टेंस की सबसे ख़तरनाक और डेडली फॉर्म है, लेकिन वो सुरक्षित हाथों में है। गोकू उस फॉर्म का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, ऐसा तो आपने पिछली बार भी कहा था, लेकिन आपको याद है ना कि क्या हुआ था पिछली बार जब किसी ने डार्क इंस्टिंक्ट को हासिल किया था? उसने ऑलमोस्ट आपसे आपका मल्टीवर्स छीन लिया था और ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सेस को करप्ट कर दिया था उनके डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स के साथ में। क्या आपको अभी भी लगता है कि वो डार्क इंस्टिंक्ट हमारे लिए बड़ा खतरा नहीं है, इवन दो वो गोकू के पास में है, जो कि प्योरेस्ट हार्ट वाला मॉर्टल है पूरे एग्जिस्टेंस में? जेनो कहता है, हाँ मुझे पूरा यकीन है कि डार्क इंस्टिंक्ट एक सही हाथों में है और गोकू उसका कुछ भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। इसीलिए ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना है। बाकी तुम्हें जो कुछ भी करना हो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा। तुम मेरे अटेंडेंट हो और इस मल्टीवर्स के रक्षक। तुम्हें जो भी ठीक लगे इस मल्टीवर्स के लिए तुम वो कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला हूँ। लेकिन प्लीज़ मेरे पास मत आना ये बात ले करके, मैं इसमें तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आप निश्चिंत रहिए लॉर्ड जेनो, मैं तो बस यही चाहता था कि आप मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करने दें, और अब आपने मुझे पूरे तरीके से खुला छोड़ दिया है, तो फिर मैं अपने तरीके से उन यूनिवर्स 7 वाले बीइंग से, खास करके गोकू से अच्छे से बातचीत करके निपटूंगा। शुक्रिया लॉर्ड जेनो, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। अब आखिर ये डार्क इंस्टिंक्ट किस वाला का नाम है, और आखिर ये कैसी चीज़ है जिसकी वजह से पूरा मल्टीवर्स घबराया हुआ है, इवन ग्रैंड प्रीस्ट तक घबराया हुआ है? और आखिर वो बीइंग कौन था, वो फिगर कौन था जो कि गोकू की आंखों के सामने आया था जब वो डार्क इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा था? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।